चलिए आज हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग देखिए, जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स की वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक ही साथ ध्यान देना। तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़िए, वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग की भाषा हो, तो आप एक लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। अगर एक लैंग्वेज को आप ढंग से पढ़ते हैं तो फिर आगे जितने भी लैंग्वेजेस आएंगे आप उसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं। फिर आपको किसी भी जो है गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, गाइडर्स के तौर पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ढंग से पढ़ते हैं तो सारे प्रोग्रामिंग में लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, सिर्फ खाली उसके सिंटेक्स में डिफरेंट होगा, सिंटेक्स सिर्फ बदलेगा। समझ आ गया? तो इसलिए ये फोकस करना है कि हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खूब ढंग से और बेहतर तरीके से समझना है। चलिए आज हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। पहले प्रोग्रामिंग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का मतलब आप समझिए, आप जनरल लाइफ में समझिए, रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग के बारे में आप क्या समझते हैं। और कोई पूछता है व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें देखिए दो शब्द लगा हुआ है। तो ये प्रोग्राम लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी देखिए प्रोग्राम जो भी होता है, तो प्रोग्राम का हिंदी क्या होता है? बेसिकली कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम हो गया, या हम कहें उसको तो और आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। ये फंक्शन हो गया कार्यक्रम। और आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? ये वर्ब हो गया। कोई भी क्रिया जो होता है वो एज ए प्रोग्राम हम उसको समझ सकते हैं, एज ए प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। कोई भी काम होगा, लेकिन अब क्या होगा कि वो एक काम, देखिए काम बहुत तरीके का हो सकता है। तो काम सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे एक साथ मल्टीपल वर्क्स भी हो सकता है। इसको आप हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चीज़ें बताया जाता है कि सिंगल टास्किंग है कि मल्टी टास्किंग है, यूजर है कि मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर, मल्टी टास्किंग। तो ये नाम आप सुने होंगे, ऐसा नहीं कि ये नाम आपके लिए ओल्ड है या पुराना है। तो इसी तरीके से देखिए, तो अब कह रहा है कि जब आप जिस प्रोग्राम को करने के लिए किसी न किसी जो कोई भी कार्यक्रम आप जब संपन्न करते हैं तो उसमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है, उस रूल्स के थ्रू ही आप चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सिंगल सा लेते हैं, जैसे सिंगल एक प्रोग्राम लेते हैं, तो सिंगल हमको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या प्रोग्राम के बारे में समझना है। तो देखिए, ऐसा मान लीजिए कि आप पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। तो पिकनिक क्या है? वन डे प्रोग्राम है। पिकनिक क्या है? वन डे प्रोग्राम है। तो वन डे का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हो गया, एक प्रोग्राम ही आप यहाँ पे करके अपना काम ख़त्म करके चले जाइएगा, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे बड़ा प्रोग्राम जैसे होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक हम मान लेते हैं कि जैसे मैरिज हो गया, मैरिज सेरेमनी। जैसे देखिए, अब मैरिज सेरेमनी को लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है कि ये एक कंप्लीट एज ए सिस्टम्स की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहला इसमें पहला स्टेप्स क्या हम लोग फॉलो करते हैं? सबसे पहला स्टेप्स ये होता है कि जो है सबसे पहला जो स्टेप्स होगा, तो इसमें क्या होगा कि पहले बातचीत किया था, अगुआ के थ्रू जो है बातचीत को बढ़ाया जाएगा। तो पहले बातचीत या लड़का लड़की को खोजा जाता है, लड़का यानी कि बॉयज और गर्ल्स को जो है, बॉयज और गर्ल्स को खोजने का कार्यक्रम होता है, खोजने का कार्यक्रम होता है। अब मान लीजिए कार्यक्रम हो गया खोजने का, भैया लड़का लड़की मिल गया,
जिस लड़का को लड़की चाहिए वो भी लड़की ढूंढ लिया, उसका भी अगुआ जो होता है, जो जो शादी करवाता है उसको अगुआ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो भी मान लीजिए खोज लिए, ठीक है। और लड़की वाले पक्ष से भी जो है वो खोज लिए कि भैया हाँ एक जगह लड़का हमको पता चला था। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर दोनों में एक बातचीत होता है और फिर जो है कार्यक्रम होता है कि भैया अब जो है हम लोग लड़का लड़की को दिखा लिया जाए, ठीक है। तो लड़का लड़की को दिखाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कार्यक्रम क्या होता है कि दिखाने का कार्यक्रम हो गया कि भैया दिखाना का हो गया। अब क्या है कि लेन देन वाला काम शुरू हो जाता है कि भैया अब बातचीत होगा तो दिखा तो दिए, अब लेकिन लेन देन क्या होगा, तो लेन देन वाला काम हो गया। तो ये देखिए पहला प्रोग्राम हुआ कि भैया खोजने का कार्यक्रम है, खोजा गया। तो देखिए सब में भर हो रहा है, खोजने का कार्यक्रम किया गया, यानी कि एक खोजने का प्रोग्राम जो है किया गया। अब देखें फिर एक अब दिखाने का एक प्रोग्राम किया गया कि दिखाया गया लड़का लड़की को। फिर उसके बाद तीसरा प्रोग्राम हुआ कि भैया लेन देन का कराया गया, लेन देन का बातचीत किया। तो चलिए अभी फाइनल हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, छेका छेकी हो जाता है, छेका छेकी हो जाएगा। छेका छेकी का मतलब क्या है कि जो है अब भैया हो गया, अब शादी का सब जो है अब शुरुआत होगा यहाँ से कि कुछ लेन देन हुआ, वहाँ पे छेका गया लड़का क्या भैया आप दूसरे यहाँ नहीं जा सकते हैं, या लड़की वाले भी छेका के कब आप भी दूसरे जगह देख रिश्ता नहीं देख सकते हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए फिर क्या होता है, छेका छेकी जब हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है अब शादी वाला कार्यक्रम जो है, तिलक का कार्यक्रम जो है शुरू होगा। फिर उसके बाद जो है हल्दी मंडप होगा, हल्दी मंडप होगा। और फिर जो है आपको शुभ विवाह का दिन आ जाता है, शुभ विवाह का दिन आ जाता है। अब देखिए अब होता क्या है कि जब ये तो शुभ विवाह तक पहुँच गए, लेकिन अब ये जब प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है तो उसमें एरर तो हो सकता है, तो एरर आ सकता है ना। कोई भी जब आप प्रोग्राम करेंगे, कोई भी कार्यक्रम करते तो उसमें बहुत सारे एरर खामियां भी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है बीच में। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए अब यहाँ से शुरू हुआ, भैया खोजा गया, अब देखा देखी तो हो गया। देखने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सपोज डेट लड़का लड़की जो है बातचीत कर रहे हैं और बीच में लड़का लड़की के बीच में लड़ाई हो गया। तो जब झगड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब शादी यहीं पे कट, यानी कि प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है ये अब रन करने वाला नहीं है, क्योंकि यहीं पे एरर आ गया भैया। तो कोई भी जब प्रोग्राम बनाएगा तो इसका मतलब उसका प्रत्येक जो छोटा छोटा मॉड्यूल्स होगा वो सारे मॉड्यूल्स को जो है रन करना चाहिए, सारे मॉड्यूल्स में विदाउट एरर जो है वो होने चाहिए, तभी आपका कंप्लीट जो है कार्यक्रम से बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोग्रामिंग का मतलब ही हो जाता है कि आप कोई उसमें काम करेंगे, ठीक है, कोई काम होगा, कोई कार्यक्रम होगा। तो ये तो हुआ अगर रियल वर्ल्ड का। अब मान लीजिए कंप्यूटर्स में क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स में कितने तरह का काम होगा। तो कंप्यूटर्स में देखिए जब भी कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग होता है तीन ही चीज़ पे काम करता है, एक तो इनपुट और दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। बस ये तीन ही चीज़ पे पूरा काम जो है आपका कंप्यूटर का पूरा प्रोग्रामिंग हो सकता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो प्रोसेस अब देखिए यहाँ जो होता है मेन जो लॉजिक होता है यहाँ पे होता है, तो यहीं पे जो है हमें सीखना होता है। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आप उसमें यही चीज़ आप पढ़ते हैं, उसका लॉजिक कि लॉजिक कैसे, अगर कोई काम हमको मिला, कोई कार्यक्रम मिला, तो उस कार्यक्रम को हम कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कार्यक्रम का मतलब क्या है, कोई जैसे कोई मान लीजिए रियल लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉलेज का लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी आपका मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल है मतलब कि जैसे ऐसे कागज़ पे काम हो रहा है या डायरी वगैरह पे काम हो रहा है या रजिस्टर पे काम हो रहा है, ठीक है, और स्टाफ्स लगे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि भैया अब आया काम आपके पास कि ये भैया देखिए आप काम देख लीजिए, लाइब्रेरी का ये काम चल रहा है और इस लाइब्रेरी को अब जो है आपको कंप्यूटर में फंक्शनल करना है, यानी कि कंप्यूटर में इसको अब कन्वर्ट कर देना है कि अब इसका जो काम होगा वो कंप्यूटर पे ही सारा हो जाए। तो उसी मॉड्यूल्स को हम उठाते हैं, वहाँ से देखते हैं, समझते हैं कि कैसे भैया काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इनपुट हो रहा है, कहाँ क्या क्या चीज़ों का कितना ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो डेटा का मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसको हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। समझ में आ गया। तो यही चीज़ चलते रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग, कि आप यही देखिए यही प्रोग्रामिंग जो है आपका, तो प्रोग्रामिंग में जो है यही प्रोग्रामिंग किस फॉर्म में आ जाएगा, यही प्रोग्रामिंग आपका ऐप्स बन जाता है,
यही आपका एप्लीकेशन बन जाता है। और यही प्रोग्रामिंग लास्ट में जब आप बहुत हाई लेवल पर करिएगा तो ये सॉफ्टवेयर से बन जाएगा। क्लियर? तो यही है आपका प्रोग्रामिंग का मतलब भी होता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग का जो फाइनल मीनिंग निकल के आता है वो होता है सॉफ्टवेयर। लेकिन हाँ, अब है कि यहाँ पे अब हम लोग को लैंग्वेज समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जिस चीज़ यानी कि किसी भी जिस भाषा का जो है इस्तेमाल करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, नॉट फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।